गुड मॉर्निंग दिलीप, गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अच्छा जल्दी से मेरी कॉफी बना दीजिए। ओके मैम। तुम्हारी वाली कोल्ड कॉफी विद एक्स्ट्रा शुगर। दिलीप डबल एस्प्रेसो विद नो शुगर। ओके डॉक्टर। हैव अ गुड डे डॉक्टर। थैंक यू दिलीप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लॉकर रूम में मिले इन 5 मिनट्स। या शॉन, मैं बस कॉफी लेके आता हूँ। डबल एस्प्रेसो। मेरे लिए? हाँ क्यों पसंद नहीं है? नहीं, बहुत पसंद है। थैंक यू। इतनी कड़वी कॉफी, वो भी बिना शक्कर के, कोई कैसे पी सकता है? इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट डॉक्टर सिन्हा। धीरे धीरे अच्छा लगता है। डॉक्टर विक्रांत सक्सेना वो यहाँ आने से पहले दिल्ली के KSRC हॉस्पिटल में थे। अपनी कंट्री की बेस्ट इमरजेंसी रूम फैसिलिटी है वहाँ पे। कूल देन, कुछ भी करके वी मस्ट इम्प्रेस हिम। इतना भाव मत बढ़ा तू उसके। कल मिला था मैं, अव्वल दर्जे का घटिया इंसान है। KSRC के इमरजेंसी रूम फैसिलिटी से बड़ा मेल ईगो है उसका। क्या? फिरोज, साइकेट्री का नॉलेज तुझे ज्यादा है ना? पेशेंट नेम अभय साठे। तेरा डायग्नोसिस बता। कुछ भी क्या बोल रही है सीए? क्या हुआ है मुझे? जो है सो बोल रहा हूँ ना। अभय, डॉक्टर सक्सेना ना हमारे सुपर बॉस है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सीखना है, मैक्सिमम सर्जरीज करना है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो तुझे लाइक करे। बेसिक है यार, मुझे एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है तुझे ये सब? करेक्ट है। तू क्या हर चीज में करेक्ट है बोलता रहता है? और सिया, तू उसका नाम है ना, इतनी रिस्पेक्ट से मत लिया कर। वो डिजर्व नहीं करता है। एक नंबर का MC भी है। तुझे पता है उसको लगता है लड़की अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकती। मेन शुड डिसाइड उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तू मुझे बता, आर यू ओके विद इट? करेक्ट है। अभय, बेबी रिलैक्स। ज्यादातर मैन ऐसे ही होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे ओके नहीं है, पर मैं यहाँ अपना करियर बनाने आई हूँ, कोई सोशल चेंज लाने के लिए नहीं आई हूँ। एंड लास्ट आई रिमेम्बर, तू भी यहाँ इसलिए आया था। तू लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज क्यों भूल जाता है बार बार? वो बात करेक्ट है। कुछ भी बोल, जब मेरी फिक्र करती हूँ तो बड़ी क्यूट लगती है। नहीं फिरोज? अबे क्या कर रहा है यार? अभी तो बोल करेक्ट है। सॉरी, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। I mean, दिन की शुरुआत लाफ्टर से हो, दैट्स अ गुड चॉइस। मुझे भी बताइए क्या बात हो रही है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिन्हा। कुछ नहीं। हम तो बस वो ओके देन काम करें। ओके डॉक्टर अडवाणी एंड डॉक्टर साथी, आप दोनों इमरजेंसी रूम में। श्योर। डॉक्टर मुर्गीवाला आप सर्जिकल फ्लोर पे होंगे। डॉक्टर अंसारी वो कहाँ है? सिस्टर, मेरी गर्लफ्रेंड को मीजल्स हुए हैं। रैशेस में बहुत इचिंग हो रही है। आप डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज। देखिए, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। मीजल्स वगैरह के लिए आपको ओपीडी जाना पड़ेगा। सिस्टर एक मिनिट थांबा. कुणी सांगितलं? कौन बोला आपको ये मिजल्स है? हमारे जीपी ने बोला, जनरल फिजिशियन। जीपी बोले तो जनरल फिजिशियन मालूम मेरे को, पर आपके जीपी बोले तो जनरल फिजिशियन, उनको ये नहीं मालूम कि ये मिजल्स नहीं है। कैसे पता आपको? यस डॉक्टर अंसारी, कैसे पता आपको? पहली बात तो ये कि मिजल्स बच्चों में होता है। दूसरी बात ये कि रैशेस चेहरे से चालू होते हैं। और तीसरी बात, सिस्टर रीना, मैग्नीफाइंग ग्लास। इनके जो रैशेस हैं वो एलिवेटेड हैं और मिजल्स में ऐसा होता नहीं है। क्या है ना डॉक्टर सक्सेना, अभी हर किसी का अपना अपना नेचर रहता है। इनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला है,
सिस्टर रीना का फ्रेंडली नेचर है, वैसे ही इन रैशेस का नेचर परप्यूरिक है। और परप्यूरा का कॉज क्या हो सकता है? अभी डॉक्टर सक्सेना कुछ भी बोल देने का नेचर नहीं अपना। परप्यूरा का कॉज जानने के लिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, कुछ भी हो सकता है। टेस्ट करने के बाद ही मालूम गिरेगा। ठीक है डॉक्टर अंसारी, आपको जो भी टेस्ट करने हैं आप करिए, लेकिन मेरे सामने प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान लेकर आइए। एंड यू, तुम डॉक्टर अंसारी के साथ इस केस पर काम करोगे। आप आइए। डॉक्टर साठे, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। मुझे डॉक्टर सक्सेना से कुछ बात करनी है। श्योर। आराम से, आराम से। हेलो, आई एम डॉक्टर साठे। क्या हुआ इन्हें? 1 साल से लिवर सिरोसिस है इन्हें। जितनी शराब पीते हैं उसका असर तो होगा ही ना डॉक्टर। एक सेकंड इधर आएंगे प्लीज। जॉन्डिस के सिम्टम्स कब से हैं इन्हें? यही कोई 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते? 1 हफ्ते वेट क्यों किया? पहले क्यों नहीं लेकर आए इन्हें? क्योंकि इनका मानना था कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही क्या है, जॉन्डिस तो है, होता ही रहता है। हाँ ना डैड? ये डैड है आपके? जी, समृद्ध सयानी। और मैं आन्या समृद्ध सयानी। 30% ही लिवर काम कर रहा है मेरा। जॉन्डिस तो होता रहता है, आदत सी पड़ गई है। मैं रिटायर्ड हूँ, पेंशन से ही काम चलता है। अब आए दिन हॉस्पिटल आया तो खर्चा होगा ही ना। डॉक्टर, इसकी एजुकेशन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है मुझे। हाँ डैड, यू आर राइट। मेरी एजुकेशन ही तो प्रॉब्लम है ना, आपकी शराब तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। डॉक्टर, इसकी मम्मी नहीं है। जब से इसकी मम्मी गई है एंग्री हो गई है। प्लीज डोंट माइंड। ओह, नॉट एट ऑल मिस्टर सयानी। कुछ टेस्ट करने होंगे मुझे। फिर वही टेस्ट पे टेस्ट बहुत जरूरी है क्या? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर सयानी, जो बिल्कुल जरूरी होंगे बस वही टेस्ट करवाऊंगा। मेरा एम आपकी बिलिंग बढ़ाना नहीं है, बल्कि सही ट्रीटमेंट करना है। प्लीज आप थोड़ा आराम कीजिए। डॉक्टर साठे, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर मुर्गीवाला, डॉक्टर अडवाणी, ये सब जूनियर रेजिडेंट्स हैं। इनकी ड्यूटी कब कहाँ लगानी है वो मैं डिसाइड करती हूँ। और तुम मेरी जूनियर हो दीपिका, इसलिए वो मेरे अंडर भी आते हैं। उनकी ड्यूटीज असाइन करके मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ी है। मैं प्रोटोकॉल की बात ही नहीं कर रही हूँ विक्रांत। उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सा केस असाइन करना है उसकी बात कर रही हूँ मैं। डॉक्टर अंसारी केपेबल ही नहीं है इस केस के लिए कि वो सही डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाए। उन्हें गाइड करना पड़ेगा। गाइड मैं भी कर रहा हूँ दीपिका, लेकिन अपने तरीके से, जो कि जाहिर है तुम्हारे तरीके से बिल्कुल अलग है। स्विमिंग पूल में किसी का हाथ पकड़ के उसे 4 कदम चला देने से तैरना नहीं सिखा सकते आप। सीधा स्विमिंग पूल में धक्का दे दो, जान पे बात आएगी तो तैरना अपने आप सीख जाएगा। और जो डूब गया वो तो वैसे भी किसी लायक नहीं था। ये मेरा तरीका। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये जो तरीका है उसकी वजह से पेशेंट की जान रिस्क पर है? उनकी जान भी जा सकती है, या फिर ये तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता है? एक्सक्यूज मी, अगर मेरा रेपुटेशन जानती नहीं हो तो पहले पता कर लो। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राइट। अगर तुम्हारी बात पे अग्री नहीं करो या फिर सवाल उठाओ तो तुम्हारा जवाब हमेशा यही होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किस बारे में बात कर रही हो तुम? कौन सा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ विक्रांत, सिर्फ बता रही हूँ खुद को ये जो बेस्ट समझने का गॉड कॉम्प्लेक्स है ना कि तुम हमेशा सही हो, इसके चलते हमेशा तुम गलत डिसीजन लेते हो और आज भी वही कर रहे हो। तुम इतने समय में बदले नहीं हो। गलत डिसीजन लेने की हिस्ट्री तुम्हारी है दीपिका। पुरानी आदत है तुम्हारी मनमानी करने की और आज भी तुम वही कर रही हो। बदली तुम नहीं हो दीपिका। सटकेला टाइप का है। बाहर से देखने में तो मस्त है, लेकिन अंदर से अभी कौन कैसा रहेगा क्या मालूम। ऐसा क्या? मेरे को देखने का ना, मैं अंदर से भी मस्त है और बाहर से भी मस्त है।
पापा ने बोला था सर्जन बन जा, एक्साइटिंग जॉब है। ये किसी ने नहीं बोला कि पूरा दिन बैठ के खाली नंबर्स पंच करने पड़ेंगे। एक्साइटिंग माय फुट, डॉक्टर हो या क्लर्क, ओनली गॉड नोज। मेरे सारे फ्रेंड्स इमरजेंसी रूम में रियल पेशेंट्स हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर मुर्गी वाला क्या कर रहे हैं? इधर बैठ के डाइटरी कैलकुलेशंस। अगर हिसाब किताब ही करना था तो पापा का फार्म ज्वाइन कर लेता। मुर्गी ने कितने अंडे दिए, कितने नहीं दिए, ऑल दैट। क्या डॉक्टर मुर्गी वाला संयम का चिंगम चबा चबा के बोर हो गया क्या? केयरफुल हाँ, नया नया इमरजेंसी रूम खुला है, सीधा दौर पहुंचा दूंगा। सुना सिस्टर, मेरे को धमकी दिया डॉक्टर मुर्गी वाले ने। इसकी नाम की मैं कंप्लीट करेगा? जाने दे प्रिंस, वरना सब तेरे को बोलेंगे। डॉक्टर चूजा वाले की धमकी से कौन डरता है यार? नाइस शेड। जी लिपस्टिक शेड। यू शुड वेयर लिपस्टिक मोर ऑफन। काफी सूट करती है तुम पे। अब आप मुझे बोल रहे हैं? तुम्हारे जैसी तुम एक ही तो पूरे हॉस्पिटल में। थैंक यू। डॉक्टर व्हाट इज अप? सॉरी? नहीं, सॉरी वरी सुनने का नहीं मेरे को सीधे सीधे बताओ, तुम सिस्टर मीना को झूठ काहे को बोला कि वो मस्त दिख रही है? उसको चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो? कुछ तो अपना उल्लू सीधा कराने रहेगा तुमको, नहीं? खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है प्रिंस। मीना की खूबसूरती को समझना तुझ जैसे चलते फिरते पुर्जों के बस की नहीं। मीना। Patient name Mr. Samrit Sayani, age is 63 years old. 13 months ago, he was diagnosed with liver cirrhosis, liver function at 30%, alcoholism की history है. Conjugated and unconjugated bilirubin are raised. Okay. क्या करना चाहिए डॉक्टर साठे? Liver function test करना होगा, elastogram with clotting factor profile, serum albumin. उन्हें एडमिट कीजिए, मैं ये खत्म करके एग्जामिन करने आती हूँ। Okay? Yes, doctor. Okay. Let me see that. ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर से संपर्क करिए। पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डॉक्टर साठे फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। जो टेस्ट हमने डिस्कस किए वो करिए और उसकी रिपोर्ट्स मुझे दिखाइए। Fine. भेड़े होती है ना, उन्हें पता नहीं होता किस तरफ जाना है, बस गडरिये को देखती रहती है। जिस तरफ गडरिये ने हाथ दिया उसी तरफ झुंड में चलने लगती। क्या बोलना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो विक्रांत। तुम्हारे ये जूली रेजिडेंस सेम है, हर चीज के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं। हर बात के लिए उन्हें परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। एक डॉक्टर अंसारी है जो इन सब से अलग है। उनमें समझ है, कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है खुद से कुछ करने की। उन्हें देख के मुझे मेरी याद आती। जब मैं यंग था बिल्कुल ऐसा ही था। Okay. डॉक्टर अंसारी, मुझे भी चार्ट देखना है। विल यू लेट मी प्लीज? डॉक्टर अरोनी, तबीयत पानी बरोबर है ना आपकी? एक्सक्यूज मी, व्हाट? नहीं, मैं समझ सकता है, आपको बुरा तो लगा रहेगा ना। आपका छावा हार रेला है, मैं जीत रेला है, नहीं? हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है डॉक्टर अंसारी मुझे। ये कौन सी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। क्या ना डॉक्टर अडवाणी, सच को समझने और निगलने के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता आपको समझाने की, आप भी ट्राई करो समझने का। हाँ? ये जो आपका छावा है ना, बोले तो बॉयफ्रेंड डॉक्टर अभय साठे, डॉक्टर सिन्हा का पालतू पेट है, उनकी आंखों का तारा। पर क्या है, अभी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सक्सेना अवेले हैं, डॉक्टर सिन्हा के भी बॉस, बोले तो टॉप के बॉस। समझ रही है ना? और अभी अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही करो। ये केस सॉल्व करने के बाद डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट कौन बनेगा? ये नाचीस आपका अपना डॉक्टर वसीम अंसारी। समझ रही है ना आप? डॉक्टर अंसारी, ग्रो अप प्लीज। ये कोई प्ले स्कूल नहीं है। अब है डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट बने या ना बने, डॉक्टर तो हमेशा आपसे बेटर ही रहेगा। सो क्यूट। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है ना
ये आप डॉक्टर साठे की गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी फैन। मिलता हुआ आदमी। डॉक्टर अंसारी आप? डॉक्टर सक्सेना, 2 मिनट बात करने का था आपसे। हाँ डॉक्टर मुर्गीवाला, अभी आप जूनियर डॉक्टर्स लाउंज में मुझे क्यों ले आए? नर्स लोग को यहाँ पे अलाउड नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग नर्स स्टेशन चलते हैं। नो 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 नो, एक काम करो, तुम इधर बैठ। कम सिट सिट सिट। यहाँ शांति है। नर्स स्टेशन इज टू लाउड, कंसंट्रेशन वाला काम है। डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर वो ये तो डॉक्टर लोग का काम है और मैं कैसे करूंगी? डॉक्टर मुर्गीवाला, अगर सिस्टर माधवी को पता चला तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगी। एग्जैक्टली, तुम्हारा सीक्रेट है मीना। नहीं तुम किसे बताओगी, नहीं मैं। तुम्हें तो पता है, बात अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं हेल्प नहीं में, राइट? बाकी सब जूनियर ईआर में बिजी है। मुझे पूरा सर्जिकल फ्लोर अकेले संभालना है। कैलकुलेशंस फिनिश नहीं की तो डॉक्टर सिन्हा मुझे फिनिश कर देंगी। यू नो ना, डॉक्टर सिन्हा कितनी पर्टिकुलर है हर चीज को लेके। अच्छा, आई नो। ओके ठीक है, मैं कर दूंगी डॉक्टर मुर्गीवाला। मीना, तुम मुझे फिरोज बुलाया करो ना। तुमने मेरी हेल्प की तो आज से हम फ्रेंड्स। नो सिस्टर मीना, नो डॉक्टर मुर्गीवाला, जस्ट मीना, फिरोज, फिरोज, मीना। अब बताता हूँ करना क्या है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बॉडी एक्चुअल वेट, एक्चुअल हाइट। कॉलम 3 एंड कॉलम 4, डाइट। सारी की सारी डिटेल्स मेरे नोट्स में है। तुम्हें बस यहाँ से कंप्यूटर में फीड करनी है। हो जाएगा ना? हो जाएगा डॉक्टर मुर्गीवाला। फिरोज। थैंक यू मीना, you're a darling. रूही को ताप है, सरदर्द है, उसको एडमिट करना पड़ेगा। पीसीएम इन्फ्यूजन रन करेंगे, उसके बाद सीएसएफ टेस्ट। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है मिस रूही को? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकोकल, बट मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन और स्पाइन के लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन। बट वो तो यूजुअली वायरस से होता है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें बैक्टीरिया से हुआ है डॉक्टर अंसारी? मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया और फंगस से भी होता है। इतना भी मालूम नहीं क्या आपको डॉक्टर अडवाणी? नहीं क्या? टेस्ट करिए आप, आपको पता चल जाएगा सही है या गलत। Oops. Better luck next time, डॉक्टर अंसारी। वो क्या है ना, अभय के पास टैलेंट है, बट आपको तो लक की ज्यादा जरूरत होगी, है ना? अच्छा। हाँ। डॉक्टर खन्ना। यस। डॉक्टर को मैंने पढ़ा है ओटी रोस्टर में आप आज विपिल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं। यस। सो डॉक्टर, वो मैंने आज तक किसी को विपिल प्रोसीजर में असिस्ट नहीं किया। अगर आप मुझे मौका देंगे तो आप जैसे सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल डॉक्टर। मेरे ओटी में उन लोगों के लिए हमेशा जगह होती है जो पैशनेट हो और सिंसियरिटी से सीखना चाहते हो। लेकिन उससे पहले आपको मुझे ये बताना होगा डॉक्टर कि विपिल प्रोसीजर कौन से मर्ज के लिए किया जाता है? विपिल प्रोसीजर ज्यादातर हेड ऑफ पैनक्रियास के कैंसरस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल ट्रॉमा या फिर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। गुड। स्क्रबिंग माय बॉय। क्या डॉक्टर मुर्गी वाला,
मुर्गी वाला नाम है और कभी मुर्गी भी नहीं खिलाता। अंडे। ओ, फिर से कुछ किया क्या मैंने? यार तू क्या भाई? हेलो, तू मेरे नाम पर क्यों बिल फाड़ता है रे? What's up? वो वसीम डॉक्टर सक्सेना का ना ब्लू आइड बॉय बनने का फुल ऑन ट्राई कर रहा है। आग खाता रहना। आई टोल्ड यू मॉर्निंग में ही हमें अप्रोच करना चाहिए था डॉक्टर सक्सेना को। ओ, मीनिंग वो वसीम सुबह शिफ्ट शुरू होने से पहले ईआर इसलिए आया ताकि वो डॉक्टर सक्सेना के साथ अपनी सेटिंग बिठा सके। हाँ, तेरे साथ compete करना चाहता है अभय। वो तेरी पोजीशन लेना चाहता है। क्या मतलब? कौन सी पोजीशन? बॉसेस पालतू पेट पोजीशन। देख, तू डॉक्टर सिन्हा का पालतू पेट है और वो वसीम टॉप डॉक्टर सक्सेना का पालतू पेट बनने का फुल ऑन ट्राई कर रहा है। सिया, मैं कोई डॉक्टर सिन्हा का पालतू पेट वेट नहीं हूँ, ओके? इट्स ओके अभय। आई मीन, तू डॉक्टर सिन्हा का फेवरेट है, हम सब जानते हैं। एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर वो वसीम डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट पेट बन गया तो हम सबको ना बहुत एटीट्यूड शो करेगा। करेक्ट, करेक्ट। सिया, तू उसके साथ सेम केस पे ही काम कर रही है ना? हाँ, तो तेरे पास चांस है, करेक्ट डायग्नोसिस कर और डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट पालतू पेट तू बन जा ना। करेक्ट, व्हाट? सॉरी, ये टर्म पहले तूने यूज किया था। करेक्ट। नो आई मीन, बनना तो मैं चाहती हूँ, बन सकती हूँ, बट लाइक सिया, कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपा रही है तू हमसे। कम ऑन, कैरी इट आउट। ओके, वो वसीम ने मेरा नहीं मेरे बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाया है। वो मुझे नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को हराना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं मेरा बॉयफ्रेंड वो स्टूपिड वसीम को हराए यार। करेक्ट, यू हैव टू, करेक्ट। सिया, तू अबे नहीं यार, तुझे करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट फॉर मी एटलीस्ट। यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। सिया, एक तरफ तो उसको इडियट बुला रही है और दूसरी तरफ उसकी बात को सीरियसली भी ले रही है। करेक्ट, अरे उसको बोलने देना जो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है तो तुझे भी फर्क पड़ना चाहिए ना यार। करेक्ट। देख, तू बस मेरे कॉल का वेट कर। CSF टेस्ट के रिजल्ट्स आते ही वो वसीम रॉन्ग प्रूव हो जाएगा और तू करेक्ट डायग्नोसिस डॉक्टर सक्सेना को बता देना और उन्हें इम्प्रेस कर देना। करेक्ट। और ये करेक्ट? खाना It is ठंडा हो गया। Nice, ना? तुम दोनों को ऐसे देख के अच्छा लगता है कि मैं सिंगल। Shut up यार फिरोज। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर से मुझे क्यों कॉल आ रहा है यार? सिस्टर मीना, आप इधर किधर लतार मार रही हो? वो मैं डॉक्टर, मैं ये फाइल लेने आई थी। बाय डॉक्टर। हार्ड लक डॉक्टर अंसारी। रूही को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट? डॉक्टर आडवाणी, अभी तो इस केस पे एक डॉक्टर है ना, कोई आइडिया तो रहेगा आपके पास भी, नहीं? ओह, तो आपको याद है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और सिर्फ अभय की गर्लफ्रेंड नहीं। That's comforting. हो गया खुश? काम कर लूं अभी मैं? डॉक्टर सक्सेना, आपका कोई राइट नहीं है मेरे पेशेंट को ट्रांसप्लांट सेंटर में रजिस्टर करवाने का, मतलब वो भी बिना पूछे और बिना बताए। मेरे लिए पेशेंट की जान बचाना ज़रा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सिन्हा। आपको बताना है, आपसे कुछ पूछना नहीं। और ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा वो डिसाइड करना मेरा काम है, आपके ईगो का नहीं। जब तक आप टेस्ट में टाइम वेस्ट करके इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट ही बचा सकता है, बहुत देर हो जाएगी डॉक्टर सिन्हा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपके ईगो का ध्यान रखना नहीं। डॉक्टर सक्सेना आप ऐसा नहीं कर। डॉक्टर्स, अब सीनियर डॉक्टर्स सबके सामने इस तरह से झगड़ रहे हैं, अब दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। इन माई कैबिन नाउ। अभी बात नहीं कर सकता, मैं तेरे को कॉल करता हूँ सिया। सिया मैंने तेरे को बोला ना, बार बार फोन मत कर, आई कॉल यू। डॉक्टर साथ है वो मिस्टर सयानी। डॉक्टर्स, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? डॉक्टर चक्रवर्ती, हमारे पेशेंट मिस्टर सयानी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बट जस्ट बिकॉज ये बात मैंने कही है, दीपिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और अपने ईगो की वजह से एक पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डाल रही है। फुलमिनेंट जॉन्डिस, लो WBC काउंट, हिस्ट्री ऑफ इम्यून रिएक्शन टू सल्फर ड्रग्स, पेशेंट की एज, ये सारे फैक्टर्स लिवर ट्रांसप्लांट को सपोर्ट ही नहीं करते बट विक्रांत। पेशेंट्स लिवर इज स्टिल एट 30% फंक्शन। इसका मतलब ट्रांसप्लांट अभी भी पॉसिबल है। पॉइंट ये नहीं है विक्रांत, पॉइंट ये है कि सर्जरी में पेशेंट की जान को खतरा है, हाई रिस्क है, इसीलिए मैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान ट्राई कर रही हूँ। व्हाट्स योर अल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान दीपिका? पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड है, इसलिए मैं शंट लगाना चाहती हूँ। बट टिप्स प्रोसीजर ट्रांसप्लांट जैसे रिजल्ट्स नहीं देगा। आई इंसिस्ट, हमें पेशेंट की फैमिली से बात करनी चाहिए, उनमें से कोई डोनर बनने के लिए मान जाएगा। शंट के बाद लैक्सेटिव्स टू इंक्रीज बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, अगर जरूरत पड़ी तो GM CSF टू इंक्रीज WBC काउंट, विटामिन के इंजेक्शन, इससे जॉन्डिस कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हम ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट प्लान्स में फायदे भी हैं और नुकसान भी। पीसी आप डिसाइड करिए कि किसमें ज्यादा फायदा है और किसमें कम नुकसान है। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, अरे मुझे रहना ही नहीं इस हॉस्पिटल में, मुझे नहीं कराना लिवर ट्रांसप्लांट, छोड़ो मुझे। मिस्टर सयानी आप प्लीज शांत हो जाइए, क्या हुआ? डॉक्टर साहब मुझे लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। मिस्टर सयानी, किसने कहा आपसे कि आपका ट्रांसप्लांट होगा? सिस्टर कह रही थी, किसी फॉर्म पे साइन करने के लिए भी बोल रही थी। सिस्टर, आपने किसके ऑर्डर पे मिस्टर सयानी को फॉर्म्स दिए? डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि इनका ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। देखिए मिस्टर सयानी, देखिए डॉक्टर साहब, मतलब ही नहीं बैठता पैसे वेस्ट करने का, मुझे कुछ करवाना नहीं है बस। डैड कम ऑन, हमेशा पैसे की बात करना बंद कीजिए। इलाज करवाएंगे तो पैसे तो लगेंगे ना। आपकी तबीयत काफी खराब है, पर ट्रांसप्लांट करेंगे या नहीं करेंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सीनियर डॉक्टर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बेस्ट होगा ना वही करेंगे। आप प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर, अगर कोई ऑप्शन वर्कआउट नहीं हुआ तो डैड का ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। डैड, आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? आनिया डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ट्रांसप्लांट की बात पहुंची ऐसे अचानक, आप लोग डर गए। आई एम रियली सॉरी। मैं डॉक्टर सिन्हा को बुला कर लाता हूँ, उनके पास एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान है। सो प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस को भूलकर एक प्रोफेशनल तरीके से इस केस को अप्रोच करें और एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करें जिसमें आप दोनों की सहमति हो। पेशेंट के लिए भी वही अच्छा हो। अभी क्लियर? थैंक यू डॉक्टर चक्रवर्ती। अब है, इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? गर्लफ्रेंड हूँ तेरी। आई जस्ट वांटेड कि तू वो वसीम को रॉन्ग प्रूव करे। इसमें इतनी चिढ़ने वाली क्या बात है? अब है सिया, डू यू हियर योरसेल्फ? ये कॉलेज नहीं है कि हम स्टूपिड चीजों पे compete करें, उन्हें प्रूव करें कि हम बेटर है। ये हॉस्पिटल एंड वी आर डॉक्टर्स, सो बिहेव लाइक वन, ओके? अब है, तेरे एटीट्यूड को ना साइड में रख और ये देख। सिया यार, अब है, देख, जस्ट लुक एट इट वंस, जस्ट सी। ये सिम्टम्स है। तेरा डायग्नोसिस बोल। इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रियली? बॉडी पे पर्पल रैशेस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के केस में नहीं होता है। बट जेनवे लीजन्स होता है ना, रेड कलर रैशेस। बट वो पाम्स पे होता है। आई नो,
लेकिन कभी कभी सिम्टम्स का प्रेजेंटेशन अलग भी हो सकता है, राइट? इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ब्लड कल्चर। टेस्ट कर, मैं राइट हो जाऊंगा। इट्स माई गट फीलिंग। ओके, वैसे भी तेरी गट फीलिंग का सक्सेस रेट काफी हाई है। ब्लड क्लोजर से पता चल जाए एक बार कि योर डायग्नोसिस आर करेक्ट, आई विल कॉल यू। डॉक्टर सक्सेना को खुद जाके बताना। वो वसीम को भी तो पता चलना चाहिए कि हु इज द बेस्ट पालतू पेट। उप्स, सॉरी। प्लीज। दीपिका, टिप्स प्रोसीजर वाला तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, बट यू नो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बस थोड़ा डिले कर दे। एंड लुकिंग एट लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, ट्रांसप्लांट इज अ बेटर अप्रोच। पिछले 10 सालों में पहले से ज्यादा जिद्दी हो गई हो तुम। सो डॉक्टर सिन्हा, आप अग्री करती हैं लिवर ट्रांसप्लांट एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान है? नो डॉक्टर सक्सेना, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, आपका सुझाव मैंने सुन लिया डॉक्टर सिन्हा, पर आपके बॉस के हैसियत से मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, हम मिस्टर सयानी का लिवर ट्रांसप्लांट ही करेंगे। डोनर मिलते ही आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर सिन्हा। ट्रांसप्लांट मैं खुद करूंगा और आप मुझे असिस्ट करेंगे। मिस्टर सयानी, हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। देख, मैं सर्जरी से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी सर्जरी। नहीं डैड, ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपको करना होगा। आई जस्ट कांट लूज यू टू। मैं आपको लूज नहीं कर सकती मम्मी जैसे। प्लीज प्लीज मेरे लिए। ठीक है बेटी, ठीक है। डॉक्टर, सर्जरी कब करनी होगी? मिस्टर सयानी, टाइम लगेगा। मैचिंग लिवर डोनर ढूंढने में कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं। यस, ये सर्जरी करने का कुछ तो फास्ट प्रोसेस होगा ना? हम श्योर डॉक्टर। आपके कोई रिलेशन में ब्लड रिलेटिव हैं जो एटलीस्ट 18 इयर्स के हों और जो अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट करने के लिए रेडी हों? लिवर अपने आप रीजनरेट हो जाता है। जो भी डोनर है उनका लिवर पूरे टाइम में अपने आप नॉर्मल साइज का हो जाएगा। हम 18, मैं इनके सबसे क्लोज ब्लड रिलेटिव हूँ और मैं लिवर डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर सिन्हा, मैं आनिया की लिवर और मिस्टर सयानी का HLA क्रॉस मैच करवाता हूँ। नो, आनिया नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं होगा। तू डॉक्टर है? हाँ? डॉक्टर जी। डोनर को कोई रिस्क होता है क्या? वैसे तो ये सर्जरी डोनर के लिए बहुत सेफ होती है, लेकिन हर सर्जरी की तरह इसमें भी कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी है। मैं आनिया को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। डैड, एक बार डॉक्टर की बात सुनिए तो। वो कह रही है ना, ये जनरली सेफ होती है सर्जरीज, और ये कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा डॉक्टर? देखिए, एक यंग हेल्दी अडल्ट में ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, पर वर्स्ट केस सिनेरियो किसी भी सर्जरी में डेथ हो सकती है। वो तो वर्स्ट। नहीं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप तो नहीं बन सका। अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान को खतरे में डालकर दुनिया में सबसे खराब बाप भी
नहीं बनना चाहता। डॉक्टर क्या करेंगे? आपका कोई ब्लड रिलेटिव है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं? नहीं डॉक्टर, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, बिल्कुल नहीं। मिस्टर सयानी, वो वर्स्ट केस सिचुएशन है, जनरली ऐसा नहीं होता है। हो भी तो सकता है, क्या गारंटी देते? हम पर भरोसा। डॉक्टर साठे, नो, हम पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, ये उनकी खुद की चॉइस है। हमें वेट करना होगा फॉर कैडावर लिवर दैट मैचेस। ओके डॉक्टर, आपको लिवर मिलने से पहले डैड को कुछ हो गया तो ऐसे वेट तो नहीं कर सकते ना? डॉक्टर साठे, मिस्टर सयानी को टिप्स प्रोसीजर के लिए लेकर जाइए। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कॉल करिए। ओके डॉक्टर साहब। ट्रांसप्लांट के बिना मैं आपके डैड को क्योर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप प्लीज उम्मीद मत छोड़िएगा, ओके? डॉक्टर अंसारी, पूरा दिन निकल गया डॉक्टर अंसारी, शाम हो चुकी है। कोई डायग्नोसिस नहीं है आपके पास? मुझे लगा था आप अपने दम पर डायग्नोसिस करने के लायक है, लेकिन पर अब मुझे लग रहा है शायद मैं गलत था। नहीं, वो क्या है ना डॉक्टर सक्सेना, पहले मेरे को लगा आईजीए नेफ्रोपैथी का केस है। बायोप्सी में आईजीए डिपॉजिट्स थे, पर फिर मैंने सोचा रीनल पैनल तो बिल्कुल क्लीन है, नॉर्मल एकदम, तो नेफ्रोपैथी का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर मेरे दिमाग में आया आईजीए डिपॉजिट्स है तो हेनोक्सालिन परप्यूरा भी हो सकता है। अपनी थ्योरी को सपोर्ट करिए डॉक्टर अंसारी। इतना ताप, शरीर पे बहुत सारे रैशेस, पेशाब में अकल्ट ब्लड, हेमेटोमेसिस, जास्ती आईजीए, नक्कीच हेनोक्सालिन परप्यूरा वास्कुलिटीज ही है डॉक्टर सक्सेना। इसी की वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स, बोले तो आर्टरीज, वेन्स फुग्गे की तरह फूल गए, ब्लड आ रहे और शरीर पे बहुत सारे पर्पल रैशेस हैं। और ट्रीटमेंट प्लान? रिहाइड्रेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। फौरन ट्रीटमेंट शुरू कीजिए डॉक्टर। एंड डॉक्टर अडवाणी, आपकी थ्योरी क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का केस है। डॉक्टर अडवाणी, ये एक अलग ही टेंजेंट है। मेरी टीम में रहने के लिए आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। यस डॉक्टर। किधर से लाई आप ये भंगार थियरी? खुद की है या डॉक्टर साठे की? मेरी खुद की थ्योरी है डॉक्टर अंसारी। मैं गलत था डॉक्टर अडवाणी, आप फैन ही है डॉक्टर साठे की, गर्लफ्रेंड है। जितनी की उनकी लायकी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड है आप। डॉक्टर अडवाणी, ये मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट आप टेक ओवर कर सकती हैं क्या? सॉरी बट क्यों? मुझ पे तरस आ रहा है इसलिए कंसोलेशन प्राइज दे रहे हैं आप मुझे? नहीं डॉक्टर अडवाणी, क्या है ना, अभी मैं इतना मस्त दिखता हूँ ना कि वो पेशेंट का छावा है ना, उसको मेरे को देख के जलन होती है। अभी मैं जाऊँगा, उसको दुख गिरेगा, तो जानती है ना, दिल दरिया अपना, तो किसी को ऐसा दुखी कर नहीं सकते ना अपन। तो इसके लिए आप मिस रूही का इलाज कर दो प्लीज। You owe me one. डॉक्टर सक्सेना से अग्री क्यों किया हमने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए? आप तो अगेंस्ट ना उसके। रजीना का केस याद है आपको? उनका हाथ एम्पुटेट करना था और आप अगेंस्ट थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी सीनियर हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए वो करिए जो मैं आपसे कह रही हूँ करने के। मैं आपको कुछ बोलूँ और वो बात खुद फॉलो ना करूँ, ये तो डबल स्टैंडर्ड रखने वाली बात हो गई। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं रखने चाहिए ना। हाँ, मेरी आई के केस में आपने अपने सीनियर डॉक्टर खन्ना की बात नहीं मानी। डॉक्टर खन्ना के रीजंस पर्सनल थे, प्रोफेशनल नहीं थे। मिस्टर सयानी के केस में डॉक्टर सक्सेना जो बोल रहे हैं वो मेडिकली गलत नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स अलग हैं, उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, अप्रोच अलग है। इसलिए अपना डिसएग्रीमेंट साइड में रखकर अपने सीनियर की अप्रोच को फॉलो करने का डिसीजन लिया मैंने। डॉक्टर सिन्हा, मैंने आपसे कहा था कि हम पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे, टिप्स प्रोसीजर नहीं करेंगे। इसमें से कौन सा शब्द आपको समझ नहीं आया कि आप टिप्स प्रोसीजर कर रही हैं?
पेशेंट ने ट्रांसप्लांट करने से मना कर दिया। पेशेंट की कंसेंट के बिना ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकते ना। पेशेंट ने मना कर दिया या आपने पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए इतना डराया कि वो मना करने के लिए मजबूर हो गया? डॉक्टर सक्सेना, दीपिका कभी किसी पेशेंट को ऐसे मैनिपुलेट नहीं करती है। डॉक्टर साठे, मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप ओटी में जाइए। मुझे लगा था तुम प्रोफेशनल बिहेव करोगे। मुझे नहीं पता था सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो। मैं अपना काम कर रही हूँ विक्रांत, टू द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटीज। तुम्हारे लिए अपनी पर्सनल फीलिंग्स में पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ। मुझे कुछ साबित नहीं करना है, ना तुम्हारे बारे में ना खुद के। और तुम भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स मेरे लिए अगर साइड में रखकर एज अ डॉक्टर फैक्ट्स देखो, उन्हें समझो, तो एज अ टीम हम पेशेंट का बेस्ट इलाज कर पाएंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? माय पेशेंट इज ऑन द टेबल। एक्सक्यूज मी। डबल एस्प्रेसो, नो शुगर, जैसे तुम्हें पसंद है। इतनी स्ट्रॉन्ग कड़वी कॉफी तुम पी कैसे लेती हो? इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। धीरे धीरे अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी माइल्ड पसंद थी, पर ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग का टेस्ट भी डेवलप कर सकता हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.